मंदसौर से 14 किलोमीटर दूर स्थित गांव लदूसा में सांवरिया सेठ मंदिर की ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। खासकर अमावस्या के समय यहां हजारों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंडफिया स्थित सांवरिया सेठ मंदिर की तर्ज पर इस मंदिर को संचालित किया जा रहा है। राजस्थान के मंडफिया स्थित विश्व प्रसिद्ध सांवरिया सेठ मंदिर के बारे में तो देश भर के श्रद्धालु भली भांति परिचित है, लेकिन अब मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भी सांवरिया सेठ के एक प्राचीन धाम की ख्याति तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। मंदसौर से 14 किलोमीटर दूर स्थित गांव लदूसा में अति प्राचीन सांवरिया सेठ मंदिर इन दिनों श्रद्धा और आस्था का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार लदूसा में विराजमान सांवरिया जी की प्राण प्रतिष्ठा वर्ष 2022 में विधि विधान से संपन्न हुई थी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि मंदिर की प्रसिद्धि को लेकर किसी भी प्रकार का कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया। इसके बावजूद श्रद्धालु स्वयं यहां आकर दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे राजस्थान के मंडफिया में अमावस्या के दिन भीड़ उमड़ती है, उसी तर्ज पर अब अमावस्या के अवसर पर लदूसा नरेश के दर्शन के लिए भी हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास दिन ब दिन इस मंदिर से जुड़ता जा रहा है। मंदिर में पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी मंडफिया स्थित सांवरिया सेठ मंदिर की तर्ज पर की जाती है। यहाँ सेवा करने वाले पुजारियों की पीढ़ियां इस मंदिर से जुड़ी हुई है, जो वर्षों से निरंतर प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। सुबह और शाम की आरती के समय मंदिर परिसर भक्तों से भरा नजर आता है। लदूसा के सांवरिया सेठ मंदिर में न सिर्फ मंदसौर जिले से बल्कि आसपास के जिलों से व दूर दराज क्षेत्रों से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि यह मंदिर आने वाले समय में क्षेत्र का एक प्रमुख धार्मिक स्थल बनकर उभरेगा और श्रद्धालुओं की संख्या में और अधिक वृद्धि भी होगी। मेरा नाम है रवि व्यास। ये क्या कहें यहाँ की ख्याति को लेकर आप? यहाँ की कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा महिमा हो गई है। अभी 2022 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी मंदिर की। 2022 से लगा कि अभी चौथी वर्ष का जनवरी में मनाई, 3 जनवरी से 9 जनवरी तक वर्षगांठ मनाई, यानी कि 4 साल पूरे हो गए। और 4 साल में ऐसा इन्होंने चमत्कार हो गया है कि यानी कि किसी को कोई पता ही नहीं पड़ रहा है, पब्लिक कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही, कौन कहाँ है, क्या है, पता ही नहीं पड़ रहा, इतनी भीड़ भयानक है। और 11 समाज को तो स्थिति है कि लाइनें लगती है, 2-2 घंटे में लोगों को दर्शन करना पड़ते हैं। आप यहाँ पे वर्षों से रह रहे हैं? हाँ, मेरा तो ये मकान भी सामने ही है, मैं तो यहीं से रह रहा हूँ, वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। जब से मुझे तो मेरा तो क्या है कि ये पुजारी जो यहाँ की जो सेवा करते हैं ना, ये भी इनकी 3 पीढ़ी हो गई। इनको भी पता नहीं है कि भाई ये मुहूर्त कैसे क्या है। तो अभी जो अब ये 2022 में इसका जो प्राण प्रतिष्ठा हुई ना, उससे बाद इसका चमत्कार हो गया। पहले कच्चा मकान था, जैसे पत्थर वत्थर थे, वैसे मूर्ति तो बहुत पुरानी है, किसी को गाँव वालों को पता नहीं है अभी तक। कहाँ से अभी तक भक्त आते हैं? भक्त तो बहुत दूर दूर से भी आते हैं, आसपास के पूरे मंदसौर के। आजकल के बड़े साम्राज्य जाना बंद कर दिया, लोगों ने यहाँ आने लगे। यानी कि अमावस की आरती अभी 2029 तक बुक चल रही है। जो अमावस की अमा आरती होती है वो 2029 तक बुक चल रही है। और बाकी पब्लिक 11 को, रविवार को, अमावस्या को काफी भीड़ रहती है पब्लिक जन का भंडार भी आजकल बड़ा भंडार भी बड़ा खुलने लगा। अभी जो गए अमावस्या को 14 को भंडार खुला था, उसमें 14,10,400 रुपए निकले। हर माह खुलता है भंडारा, हर अमावस को 14 को खुलता है। आपका नाम? मेरा नाम रवि व्यास है, मंदिर के सामने मकान है मेरा।